आपके घर में आपके सास ससुर हैं? हाँ है, पर ये सवाल आप क्यों पूछ रही है मुझसे? अच्छा, अगर आपके सास ससुर हैं तो आप उनकी सेवा भी करती होंगी। अरे आप मुझसे कैसे सवाल कर रही हैं? ये मेरे घर का मैटर है। मैं उनकी सेवा करती हूँ नहीं करती है मेरी मर्जी है, ये मेरे घर का काम है। आप क्यों पूछ रही हैं? एक्चुअली मैम, मैं ये सब सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि हम गवर्नमेंट की साइड से आए हैं एक सर्वे करने। गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली है, जो बहू अपने घर में अपने सास ससुर की बहुत अच्छे से सेवा करती है, उसके अकाउंट में सरकार की तरफ से हर महीने 20,000 रुपए आएंगे, जैसे पेंशन के तौर पर। इसीलिए बस मैं आपसे ये सब सवाल कर रही हूँ। 20,000 रुपए? आप सच कह रही हैं? 20,000 रुपए मिलेंगे, वो भी हर महीने? हाँ जी मैम, वो क्या है ना, आपको तो पता ही है, घर में जो सास ससुर होते हैं वो बड़े बुजुर्ग होते हैं। अब उनका तो ध्यान हमें अच्छे से रखना पड़ता है, उनकी दवाइयों का खर्चा, कभी उनकी ज्यादा तबीयत खराब हो गई तो उन्हें हॉस्पिटल भी ले जाना पड़ता है। इसीलिए बस सरकार ने स्कीम निकाली है ताकि आप लोगों को पैसों की दिक्कत ना हो। अरे मैम, आप कैसी बातें कर रही हैं? ये बात भी कोई पूछने वाली है कि कोई अपनी सास ससुर की सेवा करता है या नहीं करता? पहली बात तो मैम, वो मेरे लिए मेरे सास ससुर नहीं है, वो मेरे मम्मी पापा के समान ही है। और मैं उनकी बहुत सेवा करती हूँ, उनका इतना ख्याल रखती हूँ कि आप सोच भी नहीं सकती हैं। रात को उठ उठ के देखती हूँ कि उन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। और तो और, अगर उन्हें कुछ चाहिए भी होता है ना, तो उनके बिना कहे समझ जाती हूँ, इतना ख्याल रखती हूँ मैं उनका। ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आप एक बहुत अच्छी बहू हैं। ठीक है मैम, आप अपना नाम बता दीजिए और अपनी सासू माँ का नाम भी बता दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरा नाम है ईशू यादव और मेरी सास का नाम है मंजू यादव। ओके मैम, मैंने नोट कर लिया। अच्छा मैम, ये कॉल आपकी सासू माँ को भी जाएगा, क्योंकि हम उनसे भी पूछना चाहते हैं कि उनकी बहू उनकी अच्छे से सेवा कर रही है या नहीं। अगर उन्होंने हाँ कर दिया तो 20,000 रुपये गवर्नमेंट की साइड से आपके बैंक में ट्रांसफर होते रहेंगे। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी तो हाँ ही करेगी। आखिर मैं उनसे इतना प्यार और उनकी इतनी सेवा करती हूँ। कोई बात नहीं। चलती हूँ। क्या बात है, सरकार की तरफ से 20,000 रुपए, वो भी हर महीने फ्री में। मेरी तो लॉटरी लग गई। पर सासू माँ को कैसे पटाऊं? अरे क्या हो गया इशू, थोड़ी सी सेवा ही तो करनी पड़ेगी। कर दे। ए भगवान, आज ये फिर से मेरे पैरों में दर्द क्यों हो रहा है? अरे मम्मी जी, आप अपने पैर खुद क्यों दबा रही हैं? मैं हूं ना, मैं दबाऊंगी। लाइए दीजिए। अरे बहू, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? वो क्या है ना, आज तुम मेरे कहे बगैर ही मेरे पैर दबा रही हो, इसलिए पूछ रही थी। अरे मम्मी जी, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। वो क्या है ना, मुझे आज ही एहसास हुआ कि मैंने आज तक कभी आपकी सेवा नहीं करी। अरे आप भी तो मेरी माँ जैसी है ना। शायद मैंने आपको कभी अपनी माँ ही नहीं समझा। अगर माँ समझा होता तो हमेशा आपका कहा भी माना होता और आपकी सेवा भी की होती। पर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। आज से मैं आपकी बिल्कुल वैसे ही सेवा करूँगी जैसे मैं अपनी खुद की माँ की करती हूँ। और मैं आपको माँ समझूंगी, तभी तो आप मुझे बेटी की तरह प्यार करोगे। और ऐसा नहीं है कि आप मुझसे प्यार नहीं करते हो, आप मुझे बेटी की तरह ही प्यार करते हो। पर आज से मैं भी आपको अपनी सगी माँ की तरह प्यार करूंगी। ठीक है। वैसे मम्मी जी, आपको पता है आजकल ना सरकार की तरफ से एक कॉल आ रही है घर पे, और उसमें पूछा जा रहा है कि क्या बहुएं सास ससुर की सेवा करती हैं? अगर जो बहुएं सास ससुर की सेवा करती हैं, उनके अकाउंट में पूरे 20,000 रुपए आएंगे। आप सोचिए कितना फायदा है। वो कॉल आपको भी आ सकती है। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस अपनी बहू की तारीफ करनी है। और अगर मैं ना करूं तो? मम्मी जी कैसी बातें कर रही हैं? आप फायदा देखिए, 20,000 रुपए, पूरे 20,000 रुपए हैं और हर महीने मिलेंगे। और आपको सच ही तो कहना है, मैं आपकी कितनी तो सेवा करती हूँ ना, तो आप कह देना हमारे घर का ही फायदा है। हाँ हाँ, तू तो मेरी रोज सेवा करेगी। ठीक है, मैं उन्हें हाँ बोल दूंगी। जी मम्मी जी। बस तू थोड़ा अच्छे से दबा, वो यहाँ दर्द हो रहा है। हाँ हाँ, आप परेशान मत होइए। हाँ, ऐसे। मैं, आप यहाँ पे? अरे रिद्धि, बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैम, अभी इसी सोसाइटी में रिसेंटली शिफ्ट हुई हूँ, उस वाले फ्लैट में। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। और बताओ बेटा, क्या चल रहा है आजकल?
सब कुछ अच्छा चल रहा है। आपको एक बात बताऊं, मेरी ना जॉब लग गई है उसी स्कूल में जहाँ आप पढ़ाती थी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। वैसे आप मुझे परेशान सी लग रही हैं, कुछ हुआ है क्या? क्या ठीक है बेटा, अब तुझे क्या बताऊं। पहले अच्छा खासा स्कूल चल रहा था, अब तो मेरा स्कूल भी छूट गया है। पूरा दिन घर में रहती हूँ, घर में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। और अब तो मेरे पैरों में भी बहुत दर्द रहने लगा है, मुझसे अब काम भी नहीं होता। पर मैम, आपके बेटे की तो लास्ट ईयर शादी हुई थी, आपकी बहू होगी घर में, वो आपकी सेवा नहीं करती क्या? अरे बेटा, बहुएं ऐसी ही होती हैं। शुरू शुरू में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जब से मेरा स्कूल छूटा है, बहू ने भी अपना रंग बदल दिया। अब वो मेरी सेवा नहीं करती। और आजकल की बहुएं सेवा कहाँ करती हैं, उन्हें तो अपने सास ससुर बोझ की तरह लगते हैं, क्योंकि अब मेरी कमाई बंद हो गई है ना, इसलिए। मैम, आपके साथ इतना सब कुछ हो गया, मुझे सुनकर बुरा लग रहा है। अच्छा मैम, मेरे पास ना एक आइडिया है। आइडिया? कैसा आइडिया? देखिए, कल ना मैं आपके घर आती हूँ एक गवर्नमेंट सर्वेंट बन के, और मैं आपकी बहू से ये बोलूँगी कि गवर्नमेंट की साइड से ना एक स्कीम आई है, जो बहू अपने सास ससुर की अच्छे से सेवा करेगी, गवर्नमेंट उसके अकाउंट में हर महीने 20,000 रुपये ट्रांसफर करेगी। पर बेटा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ये आइडिया काम करेगा? अरे मैम, 110% काम करेगा, क्योंकि मैं जानती हूँ ऐसे बहुओं को, ये ना बहुत लालची होती है। आप खुद ही देख लीजिए, आपकी कमाई बंद हो गई तो आपकी सेवा करनी छोड़ दी। अब उसे जैसे ही पता चलेगा ना कि गवर्नमेंट उसके अकाउंट में हर महीने 20,000 रुपये ट्रांसफर कर रही है, वो देखो कैसे आपकी सेवा करेगी। तो ठीक है बेटा, तुम कल घर पे आ जाना। ठीक है। बहुत अच्छा लग रहा है।